भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन से क्षेत्र हैं जिनसे जुड़ी 5 बड़ी खबरें हैं, आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर इक्का दुक्का इलाकों में घना कोहरा छाने के आसार है। अगली बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की स्थिति बनती नजर आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड में गरज चमक के साथ यहां भी तेज हवाएं चल सकती हैं, इस तरह की संभावना बनती नजर आ रही है। और अगर हम बिहार की बात करें तो छुटपुट स्थानों पर यहां पर कोहरे का अनुमान है, यानी हल्का कोहरा कुछ क्षेत्रों में बिहार के हो सकता है अगले 24 से 48 घंटों में। उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें तो कहीं कहीं यहां पर घना कोहरा छा सकता है, यानी कुछ क्षेत्र हैं जहां पर काफी घना कोहरा हो सकता है। आइए बात करते हैं मौसम अलर्ट की। तो मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं मौसम के मिजाज के बारे में, कहां किस तरह की गतिविधि चल रही है, मौसम के का हाल कैसा है। तो पूरा मैप देख सकते हैं जिसमें ज्यादातर क्षेत्र आपको हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं, यानी इन क्षेत्रों को लेकर फिलहाल कोई ऐसा अलर्ट नहीं है। लेकिन जो पीले रंग में राज्य देख रहे हैं उनको लेकर नजर बनाए रखने की जरूरत है। शुरुआत करते हैं लद्दाख से। जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करें तो गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं चलने की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें तो कहीं कहीं यहाँ पर घना कोहरा छा सकता है। लेकिन बिहार पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में कोहरा हो सकता है, लेकिन बहुत घना नहीं, हल्का कोहरा होने की संभावना बनती नजर आ रही है। तो ये है मौसम अलर्ट। मौसम अलर्ट के बाद आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बारिश के बारे में बताते हैं कि देश के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर बारिश होने की संभावना है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख से, जहां आप देख सकते हैं कि अधिकतर जगह पर बारिश होने की संभावना है। नीचे आते हिमाचल प्रदेश में अनेक जगह पर यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो कई जगह बरसात हो सकती है। वहीं पंजाब और साथ ही साथ देख सकते हैं पंजाब में यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर फिलहाल बारिश की संभावना नहीं नजर आ रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख में बारिश हो सकती है ज्यादातर क्षेत्रों में। पूर्वोत्तर की ओर रुख करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कई जगह पर यहाँ पर बरसात हो सकती है। लेकिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये वो पूर्वोत्तर के राज्य है जहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल बारिश की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, इसके अलावा भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना, यहां पर फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहां पर बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत की बात कर लेते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, और साथ ही साथ अगर हम राजस्थान की बात करें पूरे राजस्थान में देखिए, और गुजरात की ओर भी रुक कर तो कहीं भी फिलहाल यहाँ पर बारिश होने की संभावना नहीं नजर आ रही है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की स्थिति क्या रही, कहां किस तरह की मौसम से जुड़ी हुई गतिविधि हुई है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित सभी जगह पर पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। थोड़ा सा नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बारिश के साथ गरज चमक की स्थिति रही है और काफी तेज हवा यहाँ पर दर्ज की गई है। उत्तराखंड में भी बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी आपने देखा कि बारिश तो नहीं हुई, लेकिन काफी तेज हवाएं चली हैं और कोहरा भी कहीं कहीं रहा है। पूर्वोत्तर की ओर रुख करते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सभी जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में काफी तेज हवाएं रही है, गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं यहाँ पर दर्ज की गई हैं। तो ये तो बात हो गई मौसम की चाल के, पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। फिलहाल इसी के साथ ही हम वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स
और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी कहां तापमान सामान्य से ऊपर चढ़ा, कहां नीचे लुढ़का। और तापमान के हाल में सबसे पहले हम न्यूनतम तापमान की बात करते हैं। न्यूनतम तापमान में आपको बता दें, पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ हरियाणा और दिल्ली पर नजर डालें तो यहाँ पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ऊपर गया है, यानी इसमें इजाफा दर्ज किया गया है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, जिसमें आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ हरियाणा और दिल्ली में ऐसी स्थिति रही। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है, ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे हम रुख कर लेते हैं पूर्वोत्तर की ओर, जहां असम, मेघालय, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम आप देख रहे हैं यहाँ पर मैप में। यहाँ आप देखिए 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है ज्यादा दर्ज किया गया है, सामान्य से यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया, अधिक रहा है। और अगर हम सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं पंजाब के अमृतसर में 8.1 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई न्यूनतम तापमान की। हम नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। आगे आपको बताते हैं कैसी स्थिति रही। अब हम रुक कर रहे हैं दक्षिण की ओर, जिसमें हम तमिलनाडु पर नजर डालते हैं। यहाँ देखिए तमिलनाडु में अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में कम दर्ज किया गया है, यानी इसमें गिरावट आई है। आगे आपको बता देते हैं झारखंड और ओडिशा में यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में कहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा, कहाँ कम रहा, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और आगे हम आपको जानकारी देते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के बारे में, और साथ ही राजस्थान पर भी अगर हम नजर डालें तो आप देख सकते हैं पूरे राजस्थान में भी जो तापमान है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा रहा, यानी अधिकतम तापमान में इतना इजाफा दर्ज किया गया है। तेलंगाना के और हम रुख करते हैं और साथ ही केरल की बात करें तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है तेलंगाना और केरल में। और आगे आपको बताते हैं कि विदर्भ और छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र की स्थिति क्या रही। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है छत्तीसगढ़ और विदर्भ के बारे में हम आपको बता रहे हैं। वहीं अगर हम सबसे ज्यादा तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोरबंदर में 36 सेल्सियस सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है, पोरबंदर में 36 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। और आइए बात करते हैं देश के अन्य हिस्सों में कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं।
ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी एयर क्वालिटी कैसी रही देश के प्रमुख शहरों में, कहां बिगड़ी और कहां सुधरी। आइए डालते हैं उस पर नजर। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से एयर क्वालिटी बिगड़ गई है, 321 हो गई है। पटना की बात करें तो पटना में भी एयर क्वालिटी में ज्यादा सुधार नहीं दिखाई दे रहा है, 309 है यहाँ पर और ये भी खराब की श्रेणी में है। बेंगलुरु की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एयर क्वालिटी 100 से नीचे है, 93 है और फिलहाल ये संतोषजनक श्रेणी में है, अच्छी स्थिति है 100 से कम होने की वजह से। अगर पुणे की बात करें तो लगातार यहाँ पर वायु गुणवत्ता 160 बनी हुई है, यानी संतोषजनक श्रेणी में है। हैदराबाद की बात करें तो 100 से नीचे है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अच्छी की श्रेणी में है, 99 है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में देखिए अचानक बहुत अच्छा यहाँ पर हम देख रहे हैं सुधार हुआ है, 98 है क्वालिटी जो कि 100 से कम है और इसलिए अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई में 188 है और ये फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है क्योंकि 200 से कम है। अहमदाबाद में लगातार वायु गुणवत्ता 167 बनी हुई है और ये भी संतोषजनक श्रेणी में है। तो देश के विभिन्न शहरों में जो खासकर शहर है वहां की वायु गुणवत्ता के बारे में हमने आपको जानकारी दी। बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी जो मुख्य पर्यटन स्थल है वहां अगले 4 दिन मौसम के लिहाज से कैसे रहने वाले हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। तो बुधवार को यहाँ पर मौसम काफी बेहतर होगा, हालांकि बादल बीच बीच में छाए रहेंगे, लेकिन गुरुवार शुक्रवार शनिवार को यहाँ पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि थोड़ा उतार चढ़ाव यहाँ पर हो रहा है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर नीचे होता रहेगा। जो अधिकतम तापमान है 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट अगले 4 दिनों में बना रहेगा। उत्तराखंड के चमोली की बात कर लेते हैं तो बुधवार को यहाँ भी अच्छा मौसम रहने वाला है, बिल्कुल क्लियर स्काई रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी, बादल छाने की संभावना या फिर बारिश होने की स्थिति नजर नहीं आ रही है। और लेकिन गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार को बादल छा सकते हैं, लेकिन फिर भी धूप खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं 17 से 18 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में रहने की संभावना है, न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो अगले 4 दिनों में ऐसा रहने वाला है चमोली का हाल। पंजाब के आनंदपुर साहिब की बात कर लेते हैं। बुधवार गुरुवार शुक्रवार और शनिवार को पहले 3 दिन जो हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन धूप भी खिल सकती है। लेकिन शनिवार आते आते मौसम काफी साफ हो जाएगा। तापमान में काफी उतार चढ़ाव देख रहे हैं। बुधवार को यहाँ 23 डिग्री सेल्सियस है, वहीं गुरुवार से लेकर शनिवार को 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान में भी काफी उतार चढ़ाव है, 9 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होने की संभावना है। पंजाब के माफ कीजिएगा पश्चिम बंगाल के श्री निकेतन की बात कर लें, चारों दिन आप देख सकते हैं मौसम काफी अच्छा, यहाँ पर साफ मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, न्यूनतम तापमान 13 से 16 डिग्री सेल्सियस श्री निकेतन में अगले 4 दिनों में बना रहेगा। काफी साफ मौसम रहने वाला है, बादल छाने की संभावना नजर नहीं आ रही है और ना ही बारिश के फिलहाल कोई संकेत है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पहले 3 दिन यहाँ पर बारिश हो सकती है। शनिवार को हालांकि मौसम थोड़ा सुधरेगा, लेकिन तब भी बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान माइनस में है, पहले 3 दिन -1 डिग्री सेल्सियस। और वहीं अगर हम शनिवार की बात करें तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान नजर आ रहा है। तो पहले 3 दिन आप देख सकते हैं मौसम के लिहाज से यहाँ पर अच्छी नहीं है, काफी बारिश हो सकती है। त्रिपुरा के अगरतला की बात कर लें तो चारों ही दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉग और मिस्ट की स्थिति है, कहीं कहीं कोहरा छा सकता है। अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस, यानी न्यूनतम तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। इसी तरीके से अधिकतम तापमान में भी कोई खास उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन कुल मिला के मौसम साफ नहीं है। यहाँ भी फॉग और मिस्ट की स्थिति अगले 4 दिनों में बनी रहेगी। आगे आपको बताते हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगले 4 दिनों में फॉग और मिस्ट की स्थिति रहेगी, कहीं कहीं कोहरा छा सकता है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर बना रहेगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में चारों ही दिन आप देख रहे हैं मौसम की क्या स्थिति रहने वाली है। तो विजयवाड़ा के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अब नीचे को आते हैं, यानी दक्षिण की ओर केरल की बात कर लेते हैं। केरल के कोट्टयम में अगले 4 दिनों के मौसम के मिजाज पर नजर डालें तो आप देख रहे हैं कि बुधवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरीके से शुक्रवार तक ऐसी स्थिति रहेगी और शनिवार को 1 डिग्री से इसमें तापमान में गिरावट हो सकती है, 34 डिग्री सेल्सियस आ सकता है तापमान। चारों ही दिन धूप खिलती रहेगी, लेकिन बीच बीच में बादल भी छा सकते हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करें तो यहाँ पर अगले 4 दिनों में फॉग और मिस्ट रहेगा, यानी कोहरा कहीं कहीं छा सकता है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में यहाँ पर बना रहेगा मध्य प्रदेश के खजुराहो में। यानी चारों ही दिन आप देख रहे हैं कि मौसम के लिहाज से साफ नहीं है, कोहरा छाया रहेगा, अच्छी धूप होने की संभावना फिलहाल 4 दिनों में नजर नहीं आ रही है।
आगे बात करते हैं राजस्थान के अजमेर की। तो चारों दिन आप देख सकते हैं काफी चटक धूप रहने वाली है। तापमान में भी धीरे धीरे आप देख रहे हैं इजाफा हो रहा है। यहाँ पर अधिकतम तापमान जहाँ 27 डिग्री सेल्सियस बुधवार और गुरुवार को रहेगा, वहीं शुक्रवार को 1 डिग्री से इजाफा हो सकता है, लेकिन शनिवार आते आते वापस से 1 डिग्री की इसमें गिरावट हो सकती है। न्यूनतम तापमान में काफी आप वेरिएशन देख रहे हैं, 11 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान ऊपर नीचे हो सकता है। और इसी के साथ ही मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेती किसानी की। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार तापमान में काफी उतार चढ़ाव हो रहा है, मौसम बदल रहा है। इसी के साथ ही फसलों में विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि इस तरीके के मौसम के बदलाव के साथ ही कीट और बीमारियां लगने की भी आशंका बढ़ जाती है। और अगर ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह का ध्यान रखें तो हमारे किसान अच्छा मुनाफा ले सकते हैं और अपनी फसलों को सुरक्षित भी रख सकते हैं। खासतौर पर आज पंजाब और इसके साथ ही दिल्ली के किसानों के लिए क्या सलाह है, आइए जानते हैं। पश्चिमी पंजाब में इस समय मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं अब किसान टमाटर के खेतों से सरकंडा या प्लास्टिक की शीट्स हटाएं और खेतों में सिंचाई करें। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों में इस समय सरसों में सिंचाई न करें। पंजाब के असमतल इलाकों में गेहूं को रोगों से बचाएं। इसके साथ ही यहाँ सरसों में कीटों की निगरानी करते रहें। यहीं इस मौसम में गन्ने में हल्की सिंचाई करें। पंजाब के असमतल इलाके में ही आलू में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई देते ही प्रभावित पौधों को जड़ से उखाड़कर नष्ट कर दें। इसके साथ ही कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। पंजाब के उप पर्वतीय इलाके में ये समय सूरजमुखी की बुआई के लिए उपयुक्त है। इसके साथ ही यहाँ 6 से 8 सप्ताह की हो चुकी प्याज की रोपाई मुख्य खेत में कर लें। यही इस समय गन्ने की मध्यम और देर से तैयार होने वाली किस्मों की कटाई और पेराई का काम करें। पंजाब के उप पर्वतीय इलाके में ही सरसों को कीटों से बचाएं। मध्य पंजाब में भी सरसों को कीटों और आलू को रोगों से बचाएं। दिल्ली और उससे सटे इलाके में किसान बैंगन के अलावा कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी लगाएं। इसके साथ ही यहाँ टमाटर और मिर्च के अलावा गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई करें। यही इस मौसम में पालक, धनिया और मेथी की बुआई की जा सकती है। दिल्ली के किसान इस समय आलू को रोगों से बचाएं। और बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे भिंडी के बारे में। जी हाँ, अगर आप भिंडी की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है, लेकिन कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं जिसका आप चुनाव कर सकते हैं, बीज दर क्या होनी चाहिए, क्यारियां किस तरीके से तैयार करें, खेत की तैयारी कैसे करें, आइए पूरी जानकारी लेते हैं अपनी इस विशेष रिपोर्ट में। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तो ये था हमारा आज का मौसम खबर। अगर आप हमारा एक कार्यक्रम हमारे YouTube पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए बस करना आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करें। आप @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इसे भी YouTube पर आप सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मौसम खबर के अलावा DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप YouTube चैनल पर देख सकते हैं।
उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। Make some noise for Surabaya.